起きろ。 तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक इंटेंस फ्लैशबैक से, जहाँ पे एक शहर में काइजू अटैक हो रहा होता है और तभी वहाँ पे यंग काफका और मीना अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। फिर पता चलता है कि ये फ्लैशबैक एक मेमोरी नहीं, असल में एक नाइटमेयर मतलब डरावना सपना होता है, जिसमें काफका अपने काइजू फॉर्म में होता है और वो सराउंडेड होता है अपने दोस्तों से, जो अपेरेंटली उस पे अटैक करने वाले होते हैं। ये बुरा सपना काफका को बहुत परेशान कर रहा होता है, जो अब एक कन्फाइनमेंट जोन मतलब एक स्पेशल जेल में बंद होता है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, सीजन 1 के फिनाले में काफका और चीफ इसाओ शिनोमिया की लड़ाई के बाद जापान डिफेंस फोर्स ने काफका को बंदी बना दिया, क्योंकि अपेरेंटली काफका हिबिनो ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा है और अब उसे एक कन्फाइनमेंट जोन में रखा है, जब तक डिफेंस फोर्स के सुपीरियर्स उसका कुछ फैसला ना कर ले। कट टू नेक्स्ट सीन, हम देखते हैं कि थर्ड डिवीजन की तबाही के बाद रेनो इचिकावा और इहारू फुरुहाशी अब अपने नए यूनिट को ज्वाइन करने वाले होते हैं, जो अपेरेंटली जापान डिफेंस फोर्स का 4th डिवीजन होता है। रेनो को अब भी काफका पे भरोसा है कि वो जरूर वापस आएगा और इस बार वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो और भी ज्यादा ट्रेनिंग करेगा ताकि इस बार वो काफका को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी तरफ कीकोरू शिनोमिया 1st डिवीजन को टेम्पररली ज्वाइन करती है, जब तक 3rd डिवीजन पूरी तरह से रिबिल्ड नहीं हो जाता। फॉर कॉन्टेक्स्ट, ये जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी काइजू डिफेंस फोर्स यूनिट है, जिसका नाम लिटरली हर कहीं फैला हुआ है और इस डिवीजन को लीड करता है कैप्टन गेन नारोमी, जिसे लोग एक लेजेंड की तरह मानते हैं और उसका कॉम्बैट रिकॉर्ड अनबीटेबल है। और तो और 1st डिवीजन के सारे मेंबर्स की कॉम्बैट पावर रेटिंग्स 40% से ज्यादा है, जो पूरे डिफेंस फोर्स यूनिट्स में बहुत ही रेयर है। लेकिन जब कीकोरू उससे मिलती है तो उसे शॉक लग जाता है। कैप्टन गेन नारोमी का कमरा पूरी तरह से फैला हुआ होता है। वो बंदा लिटरली वीडियो गेम्स खेल रहा होता है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। उसे अनइंटरेस्टेड देख के कीकोरू को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो खुद रूल्स, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट की मूर्त है और अपने कैप्टन को इतना इनडिसिप्लिन देख के वो बहुत ही इरिटेट हो जाती है। पर जैसे ही काइजू अलार्म बजता है, पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है। नारुमी एकदम से बहुत ही काम, सीरियस और केपेबल दिखता है। उसके एक ही इशारे पे पूरा 1st डिवीजन एक्शन में आ जाता है और 1st डिवीजन के सभी मेंबर्स अपने मैक्सिमम कॉम्बैट पावर से काइजू पर अटैक करते हैं। यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि नारुमी 1st डिवीजन का कैप्टन क्यों है, बिकॉज वो अपने इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस और अपने लीडरशिप से बैटलफील्ड को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाता है। उसके बाद वो कीकोरू को समझाता है कि उसे उससे रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क, मैनर्स, ये सब क्वालिटीज नहीं चाहिए। उसे बस फील्ड में कीकोरू की अनस्टॉपेबल पावर चाहिए और बस फिर एक क्लीन स्ट्राइक से कैप्टन गेन नारोमी उस बड़े से काइजू का कीमा बना देता है। बाय द वे, नारोमी का वेपन कितना कूल और साइबर पंकी टाइप लगता है ना। लेकिन अगले ही सीन में वो वापस अपने चाइल्डिश बिहेवियर में आ जाता है और फिर से इरिटेट हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे काइजू टेकडाउन का सारा क्रेडिट कैप्टन मीना आशिरो को मिलता है, जो 3rd डिवीजन की कैप्टन होती है। इसी बीच कीकोरू और नारुमी को वापस बेस पे बुलाया जाता है और तभी हम काफका हिबिनो को देखते हैं, जिसे अब जेल में 5 दिन से ज्यादा हो गए हैं। तभी उसे भी डायरेक्टर शिनोमिया के पास बुलाया जाता है। डायरेक्टर इसाओ शिनोमिया सबके सामने अनाउंस करता है कि काफका अब से 1st डिवीजन के साथ काम करेगा, जिसके बदले में काफका एक्सेप्ट करता है। लेकिन नारोमी इस ऑफर को रिजेक्ट करता है। अपेरेंटली वो काफका में इतना इंटरेस्टेड नहीं। वो चाहता है कि काफका को मार के उसकी काइजू पावर से वेपन बनाया जाए। और तभी डायरेक्टर शिनोमिया नारोमी को समझाता है कि डे बाय डे काइजू और उनकी पावर्स इवॉल्व हो रही है और डिफेंस फोर्स को भी इवॉल्व होना चाहिए। फिर काफका एक हार्टफेल्ट स्पीच देता है और कहता है कि उसे एक चांस चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि उसके कॉमरेड्स उस पे बिलीव करते हैं और उसका एक लॉन्ग टाइम प्रॉमिस उसे पूरा करना है। और फिर फाइनली नारोमी उसे एक्सेप्ट करता है, लेकिन उससे बैटलफील्ड में अपनी फुल काइजू पावर और स्ट्रेंथ दिखानी होगी। तो इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और ऑनेस्टली ये एपिसोड एक ब्रिज की तरह सीजन 1 और सीजन 2 को कनेक्ट करता है। प्लस 1st डिवीजन और उनके चाइल्डिश एंड पावरफुल लीडर का इंट्रोडक्शन बहुत ही मेमोरेबल था। शो के बाकी कैरेक्टर्स की टाइमलाइन भी अच्छे से डिफाइन की गई है और काफका की इंटरनल स्ट्रगल को भी एक डीपर मीनिंग दिया है। ओवरऑल इस एपिसोड को मैं 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, अपने सॉलिड पेसिंग, बैलेंस स्टोरी और होपफुली इस सीजन की हाइप सेटअप करने के लिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और इस एपिसोड का तुम्हारा कौन सा फेवरेट मोमेंट था, कमेंट्स में जरूर लिखना।